संपत्ति आपकी खुद की जो प्रॉपर्टी है वो इतनी बहुमूल्य होती है, इतनी महंगी, इतनी बेशकीमती होती है जिसकी वजह से दूसरों की भी नज़र उस पर गड़ी रहती है। जी हाँ, और इसी वजह से कई लोग जो बदमाशी करने वाले लोग हैं, जो भूमाफिया होते हैं, वो आपकी संपत्ति के ऊपर, आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर नज़र बना करके रखते हैं। आपकी ज़मीन हो सकती है, आपके घर हो सकते हैं, आपके मकान हो सकते हैं। आपने जो प्लॉट लेकर के रखा है किसी शहर में, अमूमन आपने ये सुना होगा कि किसी ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया, या आपकी ही संपत्ति के ऊपर किसी ने कब्जा कर लिया या करने के फिराक में बैठा है। तो किस कानून के प्रावधानों के अंतर्गत आप एक्शन लेंगे और क्या रहेंगे आपके पास लीगल रेमेडीज, इसी पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस विशेष मुद्दे को। नमस्कार, आप सभी ने शुरुआत अशोक पांडे के साथ लीगल एडवाइस में की है और इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि लगातार हम कानून की जो जानकारी है वो आप तक पहुंचाते हैं, आपको देने का पूरा प्रयास करते हैं। इस वजह से नए अगर आप हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए बात करते हैं कि आखिर अवैध कब्जे से कैसे निपटें। सबसे पहले कुछ जनरल बातों को हम समझ लेते हैं। जनरल बातों में कुछ ऐसी बात भी होंगी जो आपके दिमाग में पहले से ही होंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहता हूं कि हर वक्त जब कभी भी दो तरीके से दिक्कतें आती हैं। एक तो वो कि आपके अपने लोगों ने ही कब्जा कर लिया, आपके परिवार के सदस्य हो सकते हैं, या कि कई बार आप अपने दुकान को, अपने मकान को, अपने घर को किराए पे देते हैं और ऐसे किराए पे दी गई चीज़ों पर जो आपका किराएदार होता है वही नज़र गड़ा के बैठ जाता है, एक लंबा समय हो जाता है। तो एक ये हो गया। तीसरी स्थिति वो होती है जहां पर किसी बाहरी यानी थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी ने हमारे ऊपर, हमारी ज़मीन के ऊपर, मकान या दुकान के ऊपर कब्जा कर लिया, अतिक्रमण कर लिया और हमारी संपत्ति का एक तरीके से हमारा पूरा कानूनी अधिकार का उल्लंघन कर देता है। तो तीन प्रकार से, एक तो हमारे घर के लोग, दूसरा जिसे हमने किराए पर दे रखा है वही उसके ऊपर बुरी नीयत रखे, या तीसरा कोई बाहर का आउटसाइडर, बदमाश व्यक्ति हमारी संपत्ति के ऊपर कब्जा कर सकता है। अब ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, पहले कुछ जनरल टिप्स को समझते हैं। सबसे पहली बात, हमेशा मैं आपको कहता हूं, रेंट अग्रीमेंट आपको जरूर बनाना है उनके साथ जिसे भी आप किराएदारी से संबंधित देने वाले हैं, आपका घर, आपका मकान, आपका दुकान। अगर आपने रेंट अग्रीमेंट नहीं बनाया, आपको बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। आप कैसे साबित करेंगे कि ये प्रॉपर्टी आपने उसे किराए के तौर पर दी थी, या एक साथ कुछ पैसे आपने ले रखे थे, या आप दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन? तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, बड़ा ही दिक्कत भरा मामला हो जाता है। इस वजह से मैं हमेशा कहता हूं कि रेंट अग्रीमेंट जरूर बनाएं। अब कई लोग रेंट अग्रीमेंट का मतलब ये समझते हैं कि भाई एक स्टैम्प पेपर लेना है 100 रुपये 500 रुपये का, उस पर कंटेंट लिखना है और उसे नोटराइज करवा देना। देखिए, इतनी आसानी से मत निपटिए। आपकी संपत्ति की लाखों करोड़ों की वैल्यू है और आप 100 200 400 रुपये में निपटना चाहते हैं। मैं आपको हमेशा ये सजेशन देता हूं कि सब रजिस्ट्रार ऑफिस, जो कि आपके नज़दीकी कलेक्ट्रेट ऑफिस के पास होता है, जहां पे संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन होता है, आप उसी कार्यालय में जाएं। थोड़े आपके पैसे ज़्यादा ज़रूर लग जाएंगे, लेकिन आप पर्टिकुलर रेंट अग्रीमेंट बनाएं, रजिस्टर्ड रेंट अग्रीमेंट बनाएं और कोशिश करें कि वो 11 महीने का हो। अगर बहुत ज़्यादा अरसे के लिए आपको करना है तो 3 साल, 3 साल से ज़्यादा आप ना खींचें, इस बात को आपको रखना है ध्यान। और रजिस्टर्ड बनाएं, नोटरी, स्टैम्प पेपर, फॉर्मेलिटी वो वाला काम मत करें। वो चल जाएगा लेकिन हमको चलाना नहीं, हमारा काम पुख्ता होना चाहिए। इस वजह से सब रजिस्ट्रार ऑफिस में आपका रेंट अग्रीमेंट ज़रूर बनना चाहिए। दूसरी एक जनरल बात है वो ये कि जो भी आपकी संपत्ति है, आपका मकान है, आपकी दुकान है, आपका ज़मीन है, आपकी प्लॉट है, उसका निश्चित तौर पर आप दौरा करते रहो, वहाँ जाते रहो, आपका आवागमन बना रहना चाहिए। इसके पीछे कारण ये है कि जब आप लंबे समय तक, अरसे तक वहाँ नहीं जाओगे तो कोई ना कोई नज़र ज़रूर बनाएगा, और आप नहीं जाओगे तो कोई ना कोई तो जाएगा, और वहीं पर हो जाता है आपके कानूनी अधिकार का उल्लंघन। इस वजह से मैं कहता हूँ कि अपने कब्जे को अगर आपको बना के रखना है तो उसके लिए आपका आवागमन ज़रूर रहे, कि अगर किसी की बुरी नीयत पड़ भी रही है तो वो अपने आप को एक पीछे पैर कर ले। तीसरी बात क्या है कि हमेशा आपको एक बात ध्यान रखने चाहिए कि जो आपका किराएदार है वो बदलता रहे, आपको बदलते रहने। जैसे मैंने आपको बताया कि 11 महीने का करें, मैक्सिमम आप 3 साल का करें अगर आपने दुकान, मकान कुछ भी अपना रेंट पे दे रखा, किराया पे दे रखा है। साथ ही साथ आपको बाउंड्री वॉल ज़रूर बनानी है। एक नॉर्मल बात है, बट काफ़ी सारे लोग कुछ छोटा पैसा बचाने के चक्कर में अपनी बेशकीमती संपत्ति को छोड़ देते हैं। हमेशा बाउंड्री वॉल बनाएं। आप फेंसिंग कर सकते हैं, आप फेंसिंग करें। आप अगर कंक्रीट की बाउंड्री वॉल बना सकते हैं, आप बनाएं, लेकिन आपको उसके चारों तरफ जहां जहां आपकी ज़मीन है आप उसे सुरक्षित रखें, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बाउंड्री वॉल आप एक बार बनाएंगे लेकिन उसकी सुरक्षा हमेशा जीवन भर के लिए हो जाएगी।
कई बार ऐसा होता है कि डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी होती है और मैं हमेशा कहता हूं कि जहां दूर या बड़ी जमीन है वहां पे साइन बोर्ड आप जरूर लगा दें, जिसे आपने कई बार देखा होगा कि ये संपत्ति इसकी है और इस पर अगर आप आएंगे तो ये ट्रेसपास माना जाएगा। ट्रेसपास एक तरीके कानूनी उल्लंघन होता है, तो ये ट्रेसपास माना जाएगा। आपने देखा होगा कई गवर्नमेंट्स के बोर्ड लगे होते हैं, कई प्राइवेट लोग अपने बोर्ड लगाते हैं, तो आपको भी ऐसे वार्निंग के साइन बोर्ड लगा के रखने, जिससे आने जाने वाले लोगों को, बुरी नीयत रखने वाले लोगों को ये पता रहे कि ये संपत्ति किसकी है और वो एक्टिव है इस काम के लिए। ऐसा नहीं कि आपने उसकी संपत्ति के ऊपर अतिक्रमण कर लिया और वो शांति से बैठा रहे, क्योंकि अगर आपने खाली छोड़ दिया ना अपनी जमीन, आपने बाउंड्री वॉल नहीं किया, आपने साइन बोर्ड नहीं लगाया और आपका आवागमन भी वहां पे कम है, तो ये अट्रैक्ट करता है। जो भू माफिया होते हैं, अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, बदमाश टाइप के जो लोग होते हैं, उनको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ कि आ जाओ मुझे लूट लो। ये जमीन आपकी खुद चीख चीख करके कहती है। तो इस वजह से हमेशा आप ध्यान रखें, बाउंड्री वॉल करनी है बहुत छोटी बात, लेकिन हम इन्हीं छोटी बातों की वजह से कानूनी बड़े दावपेच में फंसते। ध्यान रखिए, वार्निंग साइन बोर्ड लगे, और अगर आप सीसीटीवी प्रोटेक्शन कर सके, सीसीटीवी कैमरा से सर्वाइव कर सकें, बहुत बढ़िया सर्वेलियंस अगर आप कर सकते हैं तो जरूर आप करें। अब जरा समझते हैं, अब कानून की बात करेंगे। जनरल बात आपको भी मालूम थी, लेकिन फिर भी मैं रिपीट करूंगा हर वीडियो में, जिससे आपका कहीं पे नुकसान ना हो।